Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification. गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, उनके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्या, और अगर है तो फिर क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है और उस ट्रीटमेंट के बाद डाइट केयर और प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार, एक्स फार्मासिस्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इनसाइड द मेडिसिन में। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की पथरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। पित्त की पथरी को जानने से पहले ये समझते हैं कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय क्या है और हमारे शरीर में इसके क्या क्या कार्य होते हैं। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में नाशपाती के आकार का एक ऑर्गन होता है जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस बाइल को स्टोर एवं कंसंट्रेट करता है। बाइल एक तरल पदार्थ होता है जो लीवर द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब भी हम फैटी फूड खाते हैं तो गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है और कंसंट्रेट बाइल को बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नलिकाओं द्वारा छोटी आंत में छोड़ता है, जहां वह फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। पित्त की पथरी तब बनती है जब गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड या फिर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, या बाइल सॉल्ट इनफ हो जाए, या फिर गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से खाली ना हो पाए। गॉल ब्लैडर स्टोन का सबसे आम प्रकार, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन के नाम से भी जानते हैं, ये तब होता है जब गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, जो कि बाद में क्रिस्टलाइज होकर पथरी का रूप ले लेता है। दूसरा, जिसे हम पिगमेंट स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये तब होता है जब गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है, या फिर तब हो सकता है जब शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन करने लगता है। तीसरा, यदि गॉल ब्लैडर पूरी तरह या फिर पर्याप्त मात्रा में खाली नहीं होता है तो बाइल कंसंट्रेट होने लगता है, जिससे ये सॉलिड पार्टिकल और स्टोन्स में बदल जाता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन तब भी होता है जब पित्ताशय में डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाइल साल्ट ना हो। फ्रेंड्स, पित्त की पथरी बनने की संभावना तब ज़्यादा होती है जब किसी व्यक्ति का मोटापा बढ़ रहा हो या फिर बहुत तेज़ी से वजन गिर रहा हो, फैटी और फ्राइड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, फाइबर फूड्स कम खाते हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ या फिर लीवर से रिलेटेड डिजीज, लीवर सिरोसिस के कारण गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री यानी कि जेनेटिकली भी पित्त की पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं पित्त की पथरी का पता कैसे चलता है, यानी कि इसके सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बारे में। बेसिकली पित्त की पथरी एक छोटे से कंकड़ से लेकर गोल्फ बॉल की तरह बड़ी हो सकती है और किसी किसी में छोटे छोटे कण यानी कि छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, पित्त की थैली में पथरी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है जब तक कि ये पित्त की थैली से बाहर जाने वाले रास्ते को खराब ना कर दे या फिर बंद ना कर दे, यानी कि पित्त की थैली से जो बाइल डक्ट निकलता है उसके अंदर पथरी ना चले जाए, जो कि आगे चलकर पैंक्रियाज से जो डक्ट निकल रही है उसको बंद ना कर दे। तो पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जहाँ पर ये पथरी रुकी है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेशन यानी कि पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाए, तो फिर ये बॉडी के और ऑर्गन में भी प्रॉब्लम करने लगती है। तो फ्रेंड्स, पित्त की थैली से निकलने वाले रास्ते यानी कि बाइल डक्ट बंद हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए तो फिर प्रेशर के कारण बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द इतना तेज होता है कि इसको सहना बहुत कठिन होता है। इसमें इंसान बैठ नहीं पाता है, सो नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। स्पेशली ये दर्द पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में और इपिगैस्ट्रिक एरिया यानी कि पेट के बीचों बीच में होता है। इसके अलावा ये दर्द पीठ में हो सकता है, राइट शोल्डर में हो सकता है। कई दफ़ा इस दर्द के साथ उल्टी, मतली यानी कि नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण पैंक्रियाज में भी दर्द हो सकता है। अगर पैंक्रियाज के डक्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो फिर पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। ये दर्द भी पेट के बीचों बीच में होता है, जो कि पीठ तक रेडिएट करता है। अक्सर ये दर्द कुछ मिनट या फिर कुछ घंटों तक रह सकता है, खास तौर पर ये खाने के तुरंत बाद या फिर कुछ देर बाद ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अब प्रश्न आता है कि हमें कब अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे समय रहते हुए पित्त की पथरी का पता लगाया जा सके। इसके लिए सबसे पहले, अगर आपको इस तरह का दर्द महसूस हो रहा हो, दर्द के साथ उल्टी आ रही हो, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा, आपकी जुबान में या फिर आंखों में पीलापन आ रहा हो यानी कि पीलिया हो रहा हो और राइट साइड एब्डोमेन में दर्द हो रहा हो, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा हो, स्पेशली जाड़ा देकर बुखार यानी कि बुखार के साथ साथ कपकपी हो रही हो, उसके साथ साथ इंडाइजेशन, उल्टी, मतली आ रही हो, तो फिर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर्स गॉल ब्लैडर स्टोन की पहचान करने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, हिडा स्कैन, इंडोस्कोपी और एमआरआई का प्रयोग करते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और जॉइंडिस यानी कि पीलिया का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट एलएफटी कराते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन से राइट अपर एब्डोमेन टेंडरनेस का पता लगाते हैं।
फ्रेंड्स, आप जानते हैं ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से गॉल स्टोन यानी कि पित्त की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला रिस्क फैक्टर, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आप महिला हैं, ओवरवेट हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो फिर हो सकता है आपको गॉल स्टोन हो जाए। दूसरा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, खाना पीना खाया और लेट गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों में पित्त की पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा फैटी और फ्राइड फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फाइबर बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो भी गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। क्योंकि फाइबर ज़्यादा खाने से जो हमारे खाने में फैट यानी कि लिपिड होता है, उसे फाइबर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, इसलिए हाई फाइबर डाइट अच्छी मानी जाती है और ज़्यादा फाइबर लेने से गॉल स्टोन होने की भी संभावना कम होती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री यानी कि परिवार में पहले से ही किसी को पित्त की थैली में पथरी हो, तो फिर आपको भी गॉल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे भी पित्ताशय की पथरी होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल मेडिसिन जैसे एस्ट्रोजन या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव्स के कारण भी पित्त की पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर मान लें पित्त की पथरी बन गई है और पड़ी है, तो मोस्टली पड़ी रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर इसका साइज़ बढ़ रहा है तो फिर समय के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे बाइल डक्ट में पथरी के फंस जाने से बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, जॉइंटिस हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पित्त की थैली में सूजन यानी कि कॉलिसिस्टाइटिस हो सकती है, पैंक्रियाज के डक्ट में ब्लॉकेज होने से पैंक्रीटाइटिस हो सकती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फ्रेंड्स, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिस्क होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण पित्त की थैली में पड़ने वाले प्रेशर से उसमें इन्फेक्शंस होता है, जो कि आगे चलकर कैंसर भी बन सकता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगर पित्त की पथरी हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट क्राइटेरिया के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके प्रमुख दो पैटर्न होते हैं, नंबर 1 सर्जरी और नंबर 2 नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। पित्त की थैली का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट पित्त की थैली को हटाने की सर्जरी होती है, जिसे कॉलिसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। हालांकि कुछ केसेस में डाइटरी चेंजेस और कुछ मेडिसिन से भी इसको कम किया जा सकता है, लेकिन पित्त की पथरी से बार बार होने वाले दर्द को परमानेंटली ठीक करने के लिए पित्त की थैली को हटाना ही एकमात्र और सरल उपाय है। पित्त की थैली को हटाने से पित्त की पथरी का खतरा परमानेंटली समाप्त हो जाता है। यह दर्दनाक पित्ताशय के बार बार अटैक को रोकने के लिए एक ट्रस्टेबल मेथड है, जिसमें छोटे छोटे चीरे और कैमरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पेशेंट 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा सकता है। दूसरा, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस यानी कि बिना ऑपरेशन के क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि गॉल स्टोन के केसेस में बहुत मददगार होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जिसे हम यूडीसीए के नाम से भी जानते हैं। ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है और गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में डॉक्टर की पहली पसंदीदा दवा है। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड बाइल को पतला करता है। अगर बाइल पतला होगा तो फिर गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसके घुलने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फिर बाइल में भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इन मेडिसिन से भी गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने की संभावना कम होती है और अगर बन गई है तो उनकी घुलने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो भी मेडिसिन होती हैं ये काम करने में सालों लगा देती हैं और अगर दोबारा से गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए तो फिर ये दवाइयाँ उनको रोक नहीं पाती हैं। यानी कि अगर इन दवाइयों को बंद कर दिया जाए तो फिर गॉल स्टोन दोबारा से बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कौन कौन सी कंडीशन में ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर पथरी छोटी है, पड़ी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से अगर पथरी बड़ी हो रही हो, परेशानी ज़्यादा हो रही हो, सिम्टम ज़्यादा देखने को मिल रहे हो, तो फिर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट में जानते हैं ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जिससे हम गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोक सकते हैं। सबसे पहले, खाना रेगुलर खाना चाहिए, कोई भी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट लेने से पित्त की पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इससे गॉल ब्लैडर के वर्किंग में फ़र्क पड़ता है। यानी कि गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस कंटिन्यूअसली बाहर फेंकता है वो रुक जाएगा और ये इकट्ठा होने से पथरी का रूप ले सकता है। दूसरा, अगर वजन कम कर रहे हैं तो फिर वजन को धीरे धीरे कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी से वजन कम करने से भी गॉल स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर मोटापा ज़्यादा है तो उसको कम करके मेंटेन रखना चाहिए। हमेशा हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए।
इन्हीं सभी चीज़ों से पित्त की पथरी को बनने से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली अगर पित्त की पथरी लगातार बढ़ रही है तो फिर आज नहीं तो कल इसका ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन आजकल बहुत आसान है, जो कि लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किया जाता है। इसमें छोटे छोटे 3 छेद किए जाते हैं और गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। पेशेंट 2 से 3 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। अगर ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।